ध्यान की पद्धति जो ओरिजिनली भगवान शिव ने दी है, और इतनी सटीक विधि है, इतना सुंदर उपाय है कि जो भी अपने भीतर इस राम नाम को जानना चाहता, जो भी अपने भीतर परमात्मा की धुन को पहचानना चाहता है, उसके लिए सरल हो सके, उसके लिए आसान हो सके, उसके लिए द्वार खुल सके। 112 ध्यान विधियां हैं भगवान शिव द्वारा दी गई, और उसमें यह जो विधि है ये नंबर 46 विधि है। मेरे पास हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, दोनों में एक बार आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं। हिंदी में जो सूत्र है भगवान शिव का, ध्यान से सुनना। शिव जो है वो मां पार्वती को यह उपाय कहते हैं। कह रहे हैं कि कानों को दबाकर और गुदा को सिकोड़कर बंद करो। ये पहला हिस्सा, कानों को दबाकर। आप अगर गौर करें अपने कानों पर, तो कानों के ये जो किनारे हैं पीछे के, एक फ्लैप जैसा है। हम में और पशुओं में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ख्याल रखना। जैसे हाथी का फ्लैप जो है कान का, ऐसा कितने बड़े बड़े फ्लैप्स हैं, है ना? ऐसे ही एक उसका रेमिनेंट है, उसका एक छोटू सा फ्लैप, ऐसे लाइक अ ट्रायंगल, ये बीच में। वहां पे अगर आप उंगलियां रखोगे इस तरह से, और फिर उन्हें मोड़ लो और दबाओ, खोल लो, अभी सुन लो, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। कान बंद हो जाते हैं। सुनो फिर से, कानों को दबाकर, एक एक पॉइंट उसका ठीक से समझ लेते, तो दबाना कैसे है ये मैं आपसे कह रहा हूं। और भी बड़े ढंग है, लोग सीधे उंगलियां ऐसे सीधे अंदर ही घुसाने की कोशिश करते हैं, बंद करें, कहीं नाखून चुभ जाएगा, कहीं और कष्ट हो जाएगा। मैं तो आपको बहुत सरल उपाय कह रहा हूँ। ये जो पैडिंग है ना उंगली की, ये ये कवर करे, और दोनों तरफ से दबाओ, और कुछ भी बोलो, जरा सा ऊ भी करो तो एकदम जोर से सुनाई देगी आपको, क्योंकि अंदर से जो वाइब्रेशन है वो और जोर से सुनाई देती है। इस तरह कानों को दबाना है, कानों को दबाकर और गुदा को सिकोड़कर। गुदा यानी एनस, जो हमारा मल द्वार है, उसे ऊपर की तरफ खींच लेना, सिकोड़ लेना। हम्म? जिन्होंने मूल बंध सीखा उनके लिए ये बड़ा आसान है। तो जैसे आसन है, प्राणायाम है, ऐसे बंध भी हैं जो पतंजलि ने दिए हैं। तरह तरह के बंध कहे हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध। मूल बंध बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो मूल बंध में क्या उपाय किया जाता है? ये गुदा द्वार को ऊपर सिकोड़ना, ये उसका असली जो ढंग है। थोड़ा सा क्लियर कर दो इस बात को। मूलाधार जो हमारा केंद्र है वह गुदा द्वार नहीं है। दरअसल वह हमारी जनन इंद्री और गुदा द्वार के बीच में, ये जो नीचे हमारे जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसे पेरिनियम कहा जाता है, वह है। तो जब उसको खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो गुदा द्वार अपने आप सिकुड़ जाता है। तो शुरू शुरू में जब साधकों को पेरिनियम समझ में नहीं आता, तो उन्हें कहा जाता है गुदा द्वार सिकोड़ो, क्योंकि गुदा द्वार सिकोड़ते सिकोड़ते धीरे धीरे उस पॉइंट का एहसास होने लग जाएगा, इस उम्मीद के साथ।
तो मैं अब आपको जब बाकी रहस्य खोल रहा हूं तो ये भी मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूं कि गुदा द्वार सिकुड़ जाएगा, लेकिन असली बात है मूलबंध, पेरिनियम से ऊपर की तरफ खींचना। ये पेरिनियम की पहचान कैसे होगी? एक उदाहरण मैं बहुत बार देता हूँ। अगर यहाँ सर के ऊपर से बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, जो जहाँ ऐसे थोड़ा सा उभार रहता है, यहां से अगर एक डोरी सीधे अपने अंदर खींची जाए तो हमारे जांघों के बीच में जहां से वो डोरी नीचे निकलेगी, दैट स्पॉट, तो जननेंद्रिय उसके ऊपर है आगे की तरफ और गुदा द्वार उसके पीछे है। याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम यहां से नीचे जाए तो दैट इज पेरिनियम, उसे सिकोड़ना है। एकदम से ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, शिव ने भी इतना ही कहा, गुदा को सिकोड़ कर बंद करो। मैं तुम्हें थोड़ा और गहरे में बता दिया, लेकिन ना हो पाए तो फिक्र मत करना, गुदा को सिकोड़ लेना है। अब गुदा भी बंद और कान भी बंद। कह सकते हो कि कान बंद और मूल बंद, दोनों बंद। कानों को दबाकर और गुदा को सिकोड़कर बंद करो और ध्वनि में प्रवेश करो। अब शिव इतना मान के चलते हैं कि हम थोड़े तो तैयार होंगे, थोड़े समझदार होंगे। ध्वनि में प्रवेश करो, और कान को बंद करके कौन सी ध्वनि में प्रवेश करना? अब वो बाहर की कोई ध्वनि तो नहीं हो सकती, भीतर की ध्वनि। जब कान बंद होंगे, गुदा बंद होगी सिकोड़कर, तब अपने भीतर धीरे धीरे सही आपका ध्यान अपने भीतर की ध्वनि पर जाने लगेगा। एक अलग ही ध्वनि, शायद बचपन में सुनी हो, शायद कभी धोखे से अनजाने से कभी सुनी हो। उसकी चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, ये विधि कह रहा हूं, परिणाम नहीं कहूंगा। विधि कैसे करनी यह समझाना चाह रहा हूं। अंग्रेजी में भी पढ़ के कह देता हूं आपको। स्टॉपिंग ईयर्स बाय प्रेसिंग and the rectum by contracting enter the sound। कानों को दबाकर बंद करो, रेक्टम को सिकोड़ कर बंद करो। सेम बात, सिंपल, बिल्कुल। आपको जो शब्दावली ज्यादा अच्छे लगे, गुदा नहीं रेक्टम तो रेक्टम, है ना, तो जो आपको ठीक लगे। असली बात बंद। सदगुरु नानक कहते हैं, तीनों बंध लगाए के सुन अनहद टनकोर। अगर उस अनाहत नाद को, जिसे संतों ने ओंकार भी कहा है, उसे अगर सुनना है, अगर परमात्मा की ध्वनि सुननी है, उसे महसूस करना है, तो तीन बंध लगाओ। तीनों बंध लगाए के सुन अनहद टनकोर। अब वो ये नहीं कहते कि कौन से तीन बंध है, आ रहा है सब शिव से, याद रखना। शिव तो तीसरे बंद की बात ही नहीं कर रहे, वो एज्यूम कर रहे हैं आंखें तुम्हारी बंदी होंगी, मुख तुम्हारा बंद ही होगा, है ना। और अगर डिटेल में जाओगे तो पतंजलि को याद करोगे तो फिर मूल बंद के साथ साथ जालंधर बंद, उड्डयन बंद। लेकिन इतना पर्याप्त है, मूल बंद, कान बंद पूरी तरह से। और तीसरा, अगर कुछ बंद करने की बात आपको सोचनी है तो ऐसा कह लो कि समस्त इंद्रियों के द्वार बंद।
सारा ध्यान भीतर, और फिर भीतर जो ध्वनि है उसमें प्रवेश करो। अब ये प्रवेश कैसे करो? कोई दरवाजा खुले तो उसमें आप प्रवेश करते हो। प्रवेश का अर्थ तो यही होता है ना, देर इज एन ओपनिंग एंड देन यू एंटर। तो ये ओपनिंग किसकी है? यह अंतस जगत की ओपनिंग है, अपने भीतर जो परमात्मा का साम्राज्य है उसकी ओपनिंग है। ये ओपनिंग कब होती? जैसे ही ध्वनि सुनाई देती। अब उसके साथ, उस ध्वनि में, उसमें प्रवेश करो, उसके पीछे हो लो, उस ध्वनि के स्रोत को खोजने की कोशिश करो। कहां से आ रही है वाणी? धुर की वाणी कहा इसे। धुर यानी सिरा, सोर्स। इट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। सोर्स कौन है? परमात्मा। सच्ची वाणी, धुर की वाणी। इस वाणी का, इस ध्वनि का पीछा करो, उसके सोर्स कहां से आ रही, उसमें और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जाना। सच पूछो तो सब समा गया इसमें। अपने आप और द्वार खुलते चले जाएंगे, अपने आप और गहरी अनुभूतियां प्रकट होती चली जाएंगी। अगर हम इसी में लगन लगा लें, इसी के लिए हम समय निकाल लें, तो उतरो भीतर, कान बंद। और एक और उपाय कह देता हूं इसे सरल करने के लिए। या शायद पहले ही दिन बहुत ही सरल करना भी ठीक नहीं, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा सरल नहीं करूंगा, है ना। ये पहले ही बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। क्योंकि जितना सरल होता जाता है उतना जटिल होता चला जाता है। जब बहुत सरल हो जाता है तो ऐसा लगता है अच्छा, बस इतने सा और बात बन जाएगी, तो भरोसा नहीं बैठता। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे संत को भी जानता हूं जो ये उपाय करने के लिए कहते हैं कि आपको बैठना कैसे। दबाना तो है कानों को उंगलियों से, गुदाद्वार को भी सिकोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अभी जैसे बैठे हैं आराम से अपने सोफा पे, अपनी कुर्सी पे, या जमीन पे अपना बढ़िया सा आसन लगा के, कुशन लगा के बैठे, और ऐसे ना। वो बैठना भी कैसे? जिसे हम इंडियन स्क्वाट कहते हैं, जो पुराने जमाने में लोग बैठे रहते थे ना गली किनारे, मजदूर भी बैठे रहते जब रोजी रोटी के लिए चौक पे, अपने दोनों पैरों पे, जैसे मल आसन भी कह सकते हो। जब आप मल त्याग के लिए जो पुराने जमाने में जो बैठते थे, अभी तो सब वेस्टर्न टॉयलेट के आदी हो गए, जब जमीन पर बैठते थे, दोनों पैरों पर बैठो, आप घुटने ऊपर आ जाते, घुटनों पे ऐसे हाथ रख के बैठते थे लोग पुराने, जब आराम करना होता था। वो घुटने वैसे ही हों, और घुटनों पे आपकी कोहनियां टिकी हों, और इस तरीके से आपको कानों को दबाना है। इस भांति सुनो और फिर उस ध्वनि में प्रवेश करो। जब थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है ना, तो हमें हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। नींद भी नहीं आती, थकान भी नहीं होगी। घुटनों पे जब हाथ रखे तो हाथ नहीं थकेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि ओशो से जो लोग जुड़ते हैं, जो जुड़े हैं, वो अधिकांशतः सुखवादी हैं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आप जमीन पे ऐसे बैठ के करो। ठीक है, आप जैसे आसन पे बैठो, कंफर्टेबल बैठो, शर्त वही है कि कान बंद तो बंद, गुदा द्वार बंद तो बंद, सिकोड़ना है तो सिकोड़ के रखना है, और ध्वनि में प्रवेश। अब उसमें आलस ना हो। थोड़ी देर में हाथ छोड़ के ऐसे लुढ़क गए, हाँ ठीक है, पता चल गया ध्वनि का, ना, उसमें प्रवेश करना है। सुन के किसी को रिपोर्ट नहीं करना, उसकी महिमा चर्चा नहीं शुरू कर देनी आस पड़ोस में, अरे मैंने शिव जी की टेक्निक करी और फिर मेरे को ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, ना। जो चर्चा में निकला
जय राम जी की हो गई उसकी। फिर अंतर यात्रा नहीं, फिर वो दिखावे में चल पड़ा, वो यात्रा ही अलग हो गई कि मैं दूसरों को बताने लगूं। अब अहंकार ने गले में ऐसी रस्सी डाली कि अब तुम्हें ध्यान भी नहीं करने देगा ये अहंकार। ना, किसी से कोई चर्चा नहीं, ये अनुभव की बात है, खुद करो। किसी और को इस अनुभव में ले जाना चाहते हो तो ये रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, ये शेयर करना। और इतना ही कह के शेयर करना, उपाय करना, चर्चा नहीं। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल उतारने के उपाय दिए गए हैं। बात बनती है, सबकी बनती है, बनेगी ही। असली बात उस ध्वनि में प्रवेश करो। और भी गहरी बातें और आगे अगले किसी कार्यक्रम में हम जल्दी जो भी आपकी संदेह होंगे उससे रिलेटेड तो करेंगे। अभी के लिए इतना ही प्रयोग।